बहुत बहुत आपको मुबारकबाद थैंक यू सर। कि आप इस जर्नी को जो है हाफ डन कर चुके हैं। आप जो है आप सर्विस के बात करेंगे और प्रेरणा रांची की हैं, और इनका जब प्रीलिम्स हुआ तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। इनको पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, फिर मैंने इनको बहुत सारी चीज़ों को बताया। वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं और वो लगातार टीचर्स से पूछते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि टीचर्स तो जवाब दे ही, लेकिन साथ ही साथ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो खुद इस राह में गए हैं, तो वो इनका जवाब दे तो थोड़ा और बेहतर रहता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे जी सर। कि बच्चे जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो यूपीएससी के नाम से डरते हैं। तो ये इस डर को कैसे कम किया जाए बच्चों के मन से, ये आप बताएं, या आपने कैसे इस डर को जो है ओवरकम किया? सर आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद योर फियर इज़ टू डील विद इट। तो मुझे भी बहुत डर लगता था, इसलिए भी शायद मैंने जॉब किया, कॉर्पोरेट में जॉब करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, नहीं हुआ तो क्या करूँगी। बट अगर आप कभी ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। जब तक नहीं ट्राई करेंगे तो लगेगा कि होगा ही नहीं। ट्राई करेंगे तो 50-50% चांस है। तो अगर हम मैथमेटिकली भी देखें तो बेटर है ये। तो बस वही, आपको फियर तो फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, तो उसको आपने जो है, या सभी कैंडिडेट जो जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो डर के आगे जीत को प्रूव करते हैं, ज़रूर सर। है ना? मैं ये भी मानती हूँ सर कि ये जो यूपीएससी की जर्नी होती है वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो मेरा जो नॉलेज लेवल था इसको प्रिपेयर करने से पहले और अभी है, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। साथ ही साथ आपके आपके कुछ वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं, पेशेंस हो गया, कामनेस हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है। तो बात ये है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप ऐसे इंसान हो जिसने 1-2 साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि भले यूपीएससी निकले ना निकले, आप ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। तो इसके लिए एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए ये। बिल्कुल, ये मैसेज सारे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिना ये सोचे अभी कि सक्सेस या अनसक्सेस, ये आपको एक कंप्लीट प्लान बना देता है जिसमें कि ओवरऑल जितने नॉलेजेस हैं हर सब्जेक्ट के आपको पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग, वर्ल्ड में जो भी घट रहा है सब आप कुछ ना कुछ जानते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप कहीं पर भी स्टेज पे खड़ा होते हैं तो एक कॉन्फिडेंट रहता है आपको कि हम बाकी वाले लोग से थोड़े से ऊंचे हैं, थोड़े से अलग हैं। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट्स जो यूपीएससी ऑप्ट करता है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ एग्ज़ाम उसका फर्स्ट स्टेज पीटी होता है, प्रीलिम्स होता है। तो क्या प्रीलिम्स के लिए आपने कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनाया कि कैसे हमें जीएस में आगे बढ़ना है? और ख़ास करके सी सेट जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मैंने देखा है कि वो मैथ या रीजनिंग इसको लेके डरते हैं। उनको लगता है कि जो आईआईटीएंस है या जो मैथ बैकग्राउंड के हैं वो ही ये सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो मुझे लगता है कि आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपने सी सेट क्वालिफाई किया। तो क्या इसके स्ट्रैटेजी क्या थी आप? सर देखिए, जब हम प्री की बात करते हैं, प्री एलिमिनेशन राउंड है। तो प्री में इसी ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं कि आपको एलिमिनेट कर सके। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू सिलेक्शन राउंड होता है। तो एलिमिनेशन में जब मैं बात कर रही हूँ, प्री एक माइंडसेट का गेम होता है। बेसिक चीज़ें आपको करनी है। जीएस के लिए एक बेसिक बुक लिस्ट आती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें तो कुछ है ही नहीं, और पढ़ना एक बार भी नहीं है। कम से कम प्री से पहले आपको 6-7 रिविजन करके जाना है। तो वो स्टैटिक पोर्शन आपको करना है। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 1.5 साल का करना है, और स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक करना भी है। उसके बाद आता है सी सैट का। अब सी सैट डेफिनेटली, अब पिछले साल भी यही बात हो रही थी कि उसका लेवल टफ हो गया है, कैसे करें। तो जो भी है, जो भी टफ है एग्ज़ाम है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यूपीएससी तो इन जनरल टफ है। और अगर सिलेबस में सी सैट है, क्वालिफाई करने के लिए आपको इसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस 1-2 महीने की नहीं होती है। फिर वही है कि यूपीएससी इतना टाइम मांगता है ना आपका, कि 1 साल तो देना है। 1 साल आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, 1 साल आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले मैं भी सी सैट सिर्फ इंग्लिश के भरोसे चली जाती थी कि कॉम्प्रीहेंशन है, हो जाएगा। बट 1 साल नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में मुझसे, मतलब सी सैट 66 चाहिए, मुझे 65 आए थे। जीएस मेरा क्लियर हो गया था, बट फिर मैं मेंस नहीं दे पाई। तो पॉइंट ये है कि अगर सी सैट टफ है तो भी आपको क्लियर तो करना ही है, और वो सबके लिए टफ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो सी सैट नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो वो माइंडसेट की बात होती है, और प्री पूरा माइंडसेट का गेम है कि पढ़ाई कीजिए, रिविजन कीजिए, और फिर अपने आप पे थोड़ा भरोसा भी रखिए।
बिल्कुल। मैंने देखा मेरा स्टूडेंट्स जो है वो इस बार भी आपके साथ क्वालिफाई किए, 22 में भी उसने क्वालिफाई किया था, नाजिस उमर, और उसने भी इम्प्रूवमेंट दिया। और उस ईयर जो है उसका पीटी रुक गया ड्यू टू सी सेट, जबकि वो आईटीएन था। और कई आईटीएन के जो हैं वो भी सी सेट रुक जाते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि ये मैथ है, हम तो करके आएंगे, लेकिन मैथ है और आपको 1 मिनट के अंदर करना है, ये टफ टास्क है। तो सी सेट को लेकर के सीरियस रहें और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जीएस में 98, 100 मान लीजिए, 200 में अगर 100 आपके आ जाते हैं, लास्ट टू ईयर 98 ऐसे ही कुछ कटअप था। इस बार भी लोग कह रहे हैं उसी के अराउंड बनेगा। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो वहाँ तो 9 पेपर होते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करें? सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे वो कैसे आपने प्रिपेयर किया या उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया? सर ऐसे वो एक ऐसा पेपर है ना जो आपको क्रिएटिव होने की लिबर्टी देता है। तो ऐसे मतलब एक तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है ऐसे प्रिपेयर करने का कि टॉपर्स की कॉपी पढ़ लीजिए। तो कोई भी इंस्टीट्यूट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, वो टॉपर्स की कॉपी निकालती है, उसको एक बार पढ़ लीजिए कि वो कैसे लिख रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि ऐसे के लिए आपको ऐसा कोई स्टैटिक सोर्स नहीं होगा। जो आपके जीएस की नॉलेज होगी, जो आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी, कभी आपने कोई कहानी सुन ली, वहाँ पे आप ऐसे में देखिएगा लोग कौन कौन सी कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं। गीता से कहानी उठा के लिख रहे हैं, रामायण लिख रहे हैं, महाभारत लिख रहे हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। क्रिएटिव होने का पूरा चांस होता है, वो पूरी लिबर्टी आपको ऐसे में मिलती है। उसके बाद आता है कि आप कैसे उसको, मतलब आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखना है। तो दूसरी चीज़ होती है कि आपको अपना ऐसे सिलेक्शन, क्योंकि आपके पास 8 एसेस का ऑप्शन आता है जिसमें आपको लिखना 2 है, तो आपको पिक करना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, किसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप लिख सकते हैं। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि बहुत ही कूल माइंड के साथ बहुत ही क्रिएटिवली लिखिए और उसमें मार्क्स अच्छा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जब आप भी मेंस दे रहे थे तो मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि प्रेरणा, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जी सर। कितना वो काम किया? सर डेफिनेटली मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। बट मेंस का यही है कि आपको टाइम बाउंड में आंसर लिखना है। तो अब जब हम कहते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 7 मिनट मिलेंगे लिखने के लिए। 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 11 मिनट मिलेंगे। तो उसमें मतलब मैं टाइमर लगा के लिखती थी, प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में अगर 8 मिनट चली गई तो अगले क्वेश्चन को मुझे 5-6 मिनट में करना पड़ेगा, तो वो फिर आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, आप नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही टाइम बाउंड में लिखना होता है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए और राइटिंग आपकी मतलब पढ़ने लायक हो, क्योंकि चीज़ यही है कि आपको एग्जामिनर के लिए चीज़ें सिंपल बनानी है। अगर वो स्ट्रेस होकर पढ़ रहा है तो क्यों मार्क्स देगा आपको? और वहीं किसी और की कॉपी है जिसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, जिसमें थोड़े डायग्राम्स भी है और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट, पहली बेसिक चीज़ होती है आपका कंटेंट आपके सोर्सेज से मिलेगा आपको। फिर आता है कि आप उसको और कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और ये सब आपको करना है एक लिमिटेड टाइम में। तो मीन्स तो सर आपका सजेशन मुझे बहुत काम आया था। इनका मेंस हुआ और फिर ये रांची भी आई, और तब मैंने इनको थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए भी यहीं पे गाइड किया, और मैंने इनको कई सारे टिप्स दिए इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू का क्या ब्रह्मास्त्र क्या है जो मैंने बताया? सर इंटरव्यू का तो यही है कि मतलब एक तो डैफ होता है, आपने बोला था कि डैफ को बहुत अच्छे से करके जाना है। तो जब आप डैफ लिख भी रहे होते हो तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और दूसरी चीज़ यही है कि एक कॉन्फिडेंस और कामनेस होनी चाहिए। आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें बहुत सिंपल चीज़ें भी मैटर करती है। जैसे मुझे पता है, सर ने बताया था कि आप जो साड़ी भी पहन के जा रहे हो कौन से कलर की है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट आपको सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब जैसे आपका जो रैंक है वो 271 है जी। तो चूँकि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मुझे लगता है कि आपको आईपीएस तो 100% मिल ही जाएगा। क्या आईपीएस से ही संतुष्ट हैं कि या अगले बार आईएएस के लिए ट्राई करें? सर जैसा कि मैंने इनको भी बताया था कि हम ये मानते हैं कि जब आईएएस में थोड़ी सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है लोगों के साथ काम करने की, और मेरा क्योंकि एक सोशल वर्क का बैकग्राउंड भी रहा है तो मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करना थोड़ा पसंद है, और अभी अटेम्प्ट्स हैं मेरे, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि अगर मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो भी सर्विस मुझे मिलेगी आई विल गेट माई बेस्ट। अच्छा, कई मेरे स्टूडेंट्स थे उनको आईपीएस झारखंड कैडर मिला और फिर वो इम्प्रूवमेंट दिए आईएएस करके, और उनको नॉर्थ ईस्ट के कुछ कैडर्स उनको अलाउट हुए। तो उनका ऐसा मानना था कि झारखंड में मुझे थोड़ा सी ज़्यादा अच्छा लग रहा था काम करने में, ऐसा कुछ?
सर देखिए, है तो ये ऑल इंडिया सर्विस। अब ऑल इंडिया में तो आप झारखंड आएगा, वेस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, सब आएगा। तो अगर मुझे अगर मतलब कहाँ कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, हाँ। मुझे जो काम करना है वो तो मैं कर लूँगी। बिल्कुल। तो प्रेरणा को मैं अगले एग्ज़ाम जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए मेरे बेस्ट विशेष हैं इनका। और तब तक ये जो है अपना ट्रेनिंग करेंगी, आईपीएस की ट्रेनिंग में जाना ही होगा मुझे लगता है। हाँ जी सर। है ना। और फिर आप लोग भी जो है इनके लिए थोड़ा विश करें अच्छा कि अभी चूँकि आईपीएस हैं तो आईपीएस अच्छा से परफॉर्म करें, और फिर जब आईएएस बन जाए तो और बेहतर करें, है ना। ठीक है प्रेरणा, थैंक यू सर।